गिरफ्तारी के 48 घंटे बाद मनीष सिसोदिया ने दिल्ली सरकार से इस्तीफा दे दिया। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर सुनवाई से इनकार किया, सिसोदिया ने दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री समेत उन तमाम 18 मंत्रालयों को छोड़ दिया जिसे वो लंबे वक्त से संभाल रहे थे। सिसोदिया के साथ ही पिछले कई महीनों से जेल में बंद सत्येंद्र जैन ने भी स्वास्थ्य मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। इन इस्तीफों को बीजेपी अरविंद केजरीवाल की हार और अपनी जीत के तौर पर देख रही है। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड बना रही है। आम आदमी पार्टी के मंत्री एक के बाद दूसरा भ्रष्टाचार के चलते जेल में है। दिल्ली में सत्येंद्र जैन पिछले 9 महीनों से जेल में है, जिसको अरविंद केजरीवाल जी ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते थे, पद्मश्री देने की बात करते थे। अब इनके दूसरे शराब मंत्री जेल में हैं, सीबीआई की गिरफ्त में हैं और इनको पद्मश्री देने की बात करते थे। यानी कि अरविंद केजरीवाल जी के मापदंड देखिए। इनको लगता है कि जो सबसे बड़ा घोटाला करे उसको सबसे बड़ा सम्मान दिया जाए, लेकिन उन्होंने शहीद भगत सिंह और बाकी सबको अपमानित करने का काम किया जब उनसे जोड़ने का काम किया। कभी शराब घोटाला, कभी स्वास्थ्य घोटाला, कभी जमीन घोटाला। पंजाब में इनकी सरकार बनी तो विजय सिंगला इनके मंत्री को एंटी करप्शन ब्यूरो ने गिरफ्तार किया। इनके ऐसे ऐसे नेता हैं जो एक के बाद दूसरा, 11 लोग तो इनके जेल में ही हैं या अन्य आरोपों में हैं। भ्रष्टाचारियों की एक टीम अलग से बन गई। देखिए, सबसे पहले तो ये आम आदमी पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन की आड़ लेकर के हुआ था, लेकिन जब से आम आदमी पार्टी और श्री अरविंद केजरीवाल राजनीति में आए हैं, तब से इस पार्टी को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। संयोग से इनको दिल्ली की सरकार बनाने का मौका मिल गया, तो एक नहीं अनेक घोटाले इनके मंत्रियों के ऊपर लगे। एक मंत्री पहले से ही जेल में है। अब जो शराब मंत्री हैं उनको शिक्षा मंत्री चिल्ला करके और यह सोचे कि हम जोर जोर चिल्लाएंगे तो उनके भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल देंगे। लेकिन चाहे मैं कहूं कि देश की सर्वोच्च अदालत हो या कोई अदालत हो, किसी ने भी श्री मनीष सिसोदिया जी के मामले में इनको राहत नहीं दी। कल इन्होंने जब इनकी गिरफ्तारी की गई, कोर्ट के सामने पेश किया गया, तो जिस प्रकार से किसी भ्रष्टाचार के आरोप में कोई मिनिस्टर की अगर गिरफ्तारी हो जाए तो किसी राजनीतिक दल और उसके कार्यकर्ताओं को, नेताओं को शर्मिंदा होना चाहिए। बीजेपी के इस हमले पर आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। देखिए, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का प्यार और आशीर्वाद पाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों की सेवा कर रहे हैं। उनका काम किसी प्रकार से रुकना नहीं चाहिए, बाधित नहीं होना चाहिए। इस कारण से दोनों मंत्रियों का, आदरणीय मनीष सिसोदिया जी का और सत्येंद्र जैन जी का इस्तीफा लिया गया है। उसको मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार कर लिया है। लेकिन जहां तक इन दोनों मंत्रियों के ऊपर लगे हुए आरोप का सवाल है, ये आरोप पूरी तरीके से बेबुनियाद है, फर्जी है और कोई सत्यता इसमें नहीं है। ये बात मैं फिर से दोहराना चाहता हूं। सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे के बाद अब अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी मुश्किल है सरकार चलाने की। आखिर इन 2 मंत्रालयों की जगह कौन लेगा? खासकर सिसोदिया की भरपाई कैसे होगी, जिनके कंधों पर 18 मंत्रालयों का दारोमदार था। सिसोदिया के पास वित्त, पीडब्ल्यूडी, शिक्षा समेत तमाम वो मंत्रालय थे जो किसी भी सरकार के सबसे महत्वपूर्ण विभाग होते हैं। हालांकि इस्तीफों के बाद आनंद फानन में अरविंद केजरीवाल ने कैलाश गहलोत और आनंद राजकुमार को सिसोदिया और जैन के विभागों की जिम्मेदारी सौंप दी है। साथ ही 2 नए मंत्रियों की नियुक्ति का ऐलान भी कर दिया है। अब सवाल ये है कि 2 नए चेहरे कौन होंगे जिन्हें मंत्री पद मिल सकता है। इस रेस में सौरभ भारद्वाज, आतिशी, दिलीप पांडे, दुर्गेश पाठक और कुलदीप कुमार जैसे कई चेहरे हैं। सौरभ भारद्वाज पहली सरकार में मंत्री भी रहे हैं और बाकी के चेहरे हर मुद्दे पर बेबाकी और मजबूती से पार्टी की राय रखते रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पार्टी की आपसी राय विचार और कानूनी सलाह के बाद मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे की प्लानिंग तभी हो गई थी जब सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। ये तय किया गया कि दोनों इस्तीफा देंगे,
लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई तो इस्तीफा मंजूर नहीं किया जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं हुआ और केजरीवाल को दोनों का इस्तीफा मंजूर करना पड़ा। लेकिन अब भी सवाल एक ही है कि इतने मुश्किल वक्त में भी केजरीवाल खुद के पास एक भी मंत्रालय क्यों नहीं रख रहे हैं। मौजूदा समय में केजरीवाल देश के इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके पास एक भी मंत्रालय नहीं है। राजनीतिक जानकार ये भी कहते हैं कि केजरीवाल खुद की छवि पर कोई दाग नहीं लगने देना चाहते हैं, इसलिए वो अब तक मंत्रालयों की जिम्मेदारी लेने से बचते रहे हैं।